हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022 के डिटेल सिलेबस के बारे में। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैथ्स में कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं, ऐसे इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि अगर मैथ्स में 4 चैप्टर्स आ रहे हैं जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सीआईएसआई, तो किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर की कितनी वेटेज है, वो भी हम जानेंगे। साथ ही इंग्लिश, रीजनिंग, जीके में भी हम ऐसे ही बात करेंगे। तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। अगर अभी आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं करा है तो कौन सा चैप्टर आपको पहले कंप्लीट करना चाहिए जिसकी ज्यादा वेटेज है और उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। और रिवीजन अगर कर रहे हैं तो किस चैप्टर को आप ज्यादा वेटेज दें, किस चैप्टर में हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जिस चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी ज्यादा वेटेज है, वहां से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे आपको। तो यहां से आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आपको तैयारी आगे कैसे करनी है और इंप्रूव कैसे करना है तैयारी को। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी एसएससी एमटीएस तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखे, और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स के सिलेबस से। तो एमटीएस में मैथ्स के सिलेबस में आपके ये सारे चैप्टर्स आते हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और जस्ट सामने आपको दिख जाएगा कि इस चैप्टर से आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। परसेंटेज से आपका सिंपल एक क्वेश्चन आता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहां से आइडिया लेकर चलना है कि जिस चैप्टर में जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस चैप्टर को मैं उतने अच्छे से प्रिपेयर करूं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट इसी में इंक्लूड है। प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट चैप्टर को मिलाकर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस को अपना ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट से एक, और कंपाउंड इंटरेस्ट से भी एक क्वेश्चन आता है। टाइम एंड वर्क से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर ही आपका बोट एंड स्ट्रीम वाले जो क्वेश्चन होते हैं, नाव वाले, वो वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। और साथ ही ट्रेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये भी आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर ही आते हैं। तो ये जो तीनों चैप्टर हैं ये अलग अलग नहीं है, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही पार्ट है, बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन भी। तो इन तीनों को मिलाकर 2 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई के 4 क्वेश्चन आपको 100% मिलते ही मिलते हैं। और कभी कभी क्या होता है, एक आधी शिफ्ट में ये होता है मीन मीडियन मोड भी पूछ लेता है। जो आपको सीरीज दी है उसका मीन या मीडियन पूछ लेता है। तो मीन मीडियन मोड क्या होता है आप एक बार जस्ट पढ़ लीजिएगा। अगर आप सब तैयार कर चुके हैं तो मीन मीडियन मोड क्या होता है एक बार देख लेंगे तो सही रहेगा। अगर रेयरली आपकी शिफ्ट में वो क्वेश्चन बनता है तो गलत नहीं होगा, ठीक है। आगे आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफिकेशन में ज्यादातर क्या होता है, जो लंबी सी एक बोर्ड मास वाली सीरीज मिलेगी, बोर्ड मास सिंपल हमारा लगता है और सॉल्व हो जाता है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से जनरली ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सभी में सेम सा क्वेश्चन आता है बोर्ड मास वाला सिंप्लीफिकेशन से, तो ध्यान रखिएगा। नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम से डिविजिबिलिटी रूल को लेकर आजकल ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आता है। और मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन। मेंसुरेशन से काफी अच्छे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने जो एग्जाम दिया था उसमें भी एक अच्छा क्वेश्चन आया था मेंसुरेशन का, उसी में मेरी सिली मिस्टेक हो गई थी, तो ध्यान रखिएगा। मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों टाइप की मेंसुरेशन आपकी पूछी जाती है। फॉर्मूला बेस्ड मेनली होती है, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता होंगे तो आप 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो आपको एक आइडिया लगा रहेगा कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। मैथ्स में आपके सारे चैप्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, किस चैप्टर कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। और लास्ट में आपको देखिए बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, मिक्सचर एंड एलिगेशन और पार्टनरशिप, 2 चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो ये 2 चैप्टर भी आप पढ़ लीजिएगा ये सारे पढ़ने के बाद, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन से देखिए जैसे 4 शिफ्ट हो रही है तो 4 में से 2 शिफ्ट में हो सकता है मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आए, 2 शिफ्ट में शायद ना भी आए, ठीक है। पार्टनरशिप का क्वेश्चन बेसिकली पूछा नहीं जाता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस की जगह ही, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के 3 क्वेश्चन है उसी में एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का भी आ सकता है, ठीक है। तो पहले जो ये सारे चैप्टर्स हैं पहले इन्हें कंप्लीट करें। जब ये सारे कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप पे भी एक बार ध्यान दें, ठीक है। ये भी होता है कभी कभी कि कोई क्वेश्चन हटा दिया गया, मान लीजिए एवरेज का क्वेश्चन नहीं है उससे मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस की जगह मिक्सचर एलिगेशन पूछ लिया या पार्टनरशिप पूछ लिया। सिर्फ आपको इन्हीं को प्रिपेयर करना है और इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। एक बार आपने जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उनसे इन चैप्टर को प्रिपेयर कर लें, बाद में इनके नोट्स जो है आपके उसकी प्रैक्टिस करें, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है आपको। जो एमटीएस 2021 में एग्जाम हुए, एमटीएस 2020 में एग्जाम हुए, उनके जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो तो बहुत अच्छे से करने ही है। और साथ ही किरण की बुक है आप पे, राकेश यादव की बुक है, उसे एक बार जरूर सॉल्व कर लें, ठीक है। उस बुक में इन चैप्टर्स से जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन एक बार जरूर सॉल्व करें। और सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ जितने भी क्वेश्चन है सारे करने हैं आपको। ये गलती नहीं करनी है कि सिर्फ आप एमटीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये गलती ना करें। एसएससी, सीएचएसएल में जितने क्वेश्चन आए हैं, सीजीएल में जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है।
तो ये चैप्टर्स हैं आपके, इन्हीं चैप्टर को बार बार रिवाइज करते रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहें। मैथ्स में इतना इनफ है, इससे बाहर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं रीजनिंग की तरफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। रीजनिंग सब्जेक्ट में आपके कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। फर्स्ट है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग से आपके अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है सिलॉग से 2 क्वेश्चन। मिरर और वाटर इमेज का 1 क्वेश्चन 100% आता है। मिसिंग टर्म्स से अप्रॉक्स 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिसिंग टर्म्स। ठीक है, मिसिंग टर्म्स में आपका नंबर वाला भी मिसिंग टर्म हो सकता है या फिर वर्ड्स वाला भी हो सकता है, जैसे ABCD करके था। ठीक है, उसमें आगे वाली टर्म बतानी है या फिर 2 4 6 नंबर सीरीज का नेक्स्ट टर्म बतानी है आपको, ये भी हो सकता है। ऐसे एनालॉजी में भी नंबर और वर्ड्स दोनों एनालॉजी आपसे पूछी जाती हैं, या कभी कभी जैसे हिंदू का संबंध गीता से है, ऐसे ही जो मुस्लिम होगा उसका संबंध किससे है, कुरान से है ना, ऐसे टाइप की जो एनालॉजी होती है, ये तो मैंने बहुत इजी लेवल बता दिया, बहुत बढ़िया लेवल की ऐसी एनालॉजी पूछी जाती है। ठीक है, जैसे साउंड पूछ लिया कि कौन सा जानवर कौन सी साउंड निकालता है, ऐसा क्वेश्चन बन गया एनालॉजी से। क्लासिफिकेशन का 1 क्वेश्चन आता है, इजी क्वेश्चन आता है। साइन चेंज से जैसे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई यूज करना है, 2 की जगह 4 यूज करना है सीरीज में, और तब बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी, ऐसा टाइप का क्वेश्चन साइन चेंज से बनता है। 2 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सीरीज से आपका 1 क्वेश्चन आता है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग बहुत इजी क्वेश्चन होता है, 1 क्वेश्चन आता है आपका। सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं। आपकी सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट हो सकती है या लाइन में हो सकती है कि जो शिखा है वो आगे से तीसरे पोजीशन पे है तो पीछे से किस पोजीशन पे होगी, ऐसा करके कोई क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका कंप्लीटिंग फिगर, कंप्लीटिंग शेप। ठीक है, एक ऐसी फिगर होगी, 3 जगह डायग्राम बना होगा, चौथी जगह कौन सी फिगर आएगी आपको ये बताना होता है। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन होता है कंप्लीटिंग शेप, ये आप इजीली कर लेंगे। आपको रीजनिंग में ध्यान ही देना है कि यहाँ पे 2-3 चैप्टर हैं जो टफ होते हैं। पहला तो कोडिंग डिकोडिंग। सिलोग चैप्टर भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका बेसिक क्या होता है समझ लेंगे, सिलोग चैप्टर भी आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग टर्म्स और एनालॉजी, ये 3 चैप्टर्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं MTS के, उनकी जो रीजनिंग है उसके सेट्स आप निकाल लीजिए और टाइमर लगा के प्रैक्टिस करें, बहुत यूजफुल रहेगा वो आपके लिए। आप टाइम लगाए 20 मिनट का, 20 मिनट में आप पूरी रीजनिंग सॉल्व करने का ट्राई करें। ठीक है, उससे भी कम टाइम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद रिवाइज कर लें, एक बार देख लें कहाँ पे गलती हो गई, कभी कभी सिली मिस्टेक भी हो जाती है तो उनको एक बार चेक कर लें। ठीक है, तो मिसिंग टर्म्स से आजकल बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग चलना स्टार्ट होगा कि क्या क्या लॉजिक बन सकते थे, कोडिंग डिकोडिंग में कौन कौन से लॉजिक बन सकते हैं, एनालॉजी थोड़ी आपको याद भी करनी पड़ेगी, और कुछ एनालॉजी के रिलेशन आप अपने दिमाग में बनाते हैं कि जैसे 4 64 से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग चलना स्टार्ट होता है, आपके दिमाग में नए नए रिलेशन बनते हैं कि हाँ ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, तो प्रैक्टिस करने पर आएगा। तो ये 3 चैप्टर हैं, कोडिंग डिकोडिंग, मिसिंग टर्म और एनालॉजी। इनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा करने की जरूरत है, बाकी चैप्टर्स आपके ईजी हैं, ईजिली आप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बॉक्स में आपको 3 चैप्टर्स और दिख जाएंगे, ओड वन आउट, वेन डायग्राम, क्लॉक और कैलेंडर। तो क्लॉक कैलेंडर से बहुत रेयर है कि कोई क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, बेसिकली कोई क्वेश्चन आता नहीं है क्लॉक कैलेंडर से, लेकिन अगर आप पे टाइम है तो एक बार बेसिक जरूर पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी कैलेंडर से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे सिंपल कोई तारीख दे दी 23 जून 1998, इस दिन कौन सा दिन था, इस तारीख को कौन सा दिन था, ये आपसे पूछा जाएगा, डे बताना है आपको। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, या फिर जो एंगल पूछ लिया कभी कभी क्लॉक का, तो एक बार आप बेसिक पढ़ लें। ठीक है, बहुत रेयर है, जैसे 10 शिफ्ट में पेपर हुए हैं तो 10 में से कोई एक ही शिफ्ट ऐसी होगी जिसमें क्लॉक कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या फिर होता है कि कोई कभी कभी क्वेश्चन आए भी ना, तो आपको पढ़ लेना एक बार कि अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है, आपने सब चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो एक बार बेसिक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्या पता हमारी शिफ्ट में आ जाए तो उसका फायदा ही हमें मिलेगा। वेन डायग्राम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चैप्टर है उससे एक क्वेश्चन कम कर दिया गया और वेन डायग्राम क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा चांस है वेन डायग्राम में क्वेश्चन आने की, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ऑड वन आउट के क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, सिंपल अगर आपने एनालॉजी मिसिंग टर्म अच्छे से पढ़ रखा है तो ऑड वन आउट भी आप अच्छे से कर लेंगे इजीली। कभी कभी क्या होता है, सिनोनिम्स दे देते हैं 4, ठीक है, या फिर एंटोनिम दे दिया, उनमें से एक वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होगा, उसे आपको अलग करना होगा ऑड वन आउट में, या फिर 3 एक साथ रिलेशनशिप में होंगे, चौथा अलग होगा, तो ईजी क्वेश्चन होता है ऑड वन आउट का। आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग और मिसिंग टर्म, एनालॉजी, इनकी प्रैक्टिस करते हैं आप, साथ में ऑड वन आउट की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स हैं आपके, आपको इन्हीं को प्रिपेयर करना है। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और काफ़ी अच्छा स्कोर आपका आ जाता है। जो मैंने 2-3 चैप्टर बताए बस उन्हीं में आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने की कोई जरूरत पड़ेगी, बाकी सारे चैप्टर्स बहुत ईजी हैं, आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिन में 1 घंटा अगर आप रीजनिंग को दे रहे हैं तो मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए जिसने अच्छे से पढ़ लिया, सब कुछ सिलेबस कंप्लीट है रीजनिंग में, उसे क्या करना है, आप MTS 2020, ठीक है, और 2021 में जो भी पेपर हुए हैं MTS के वो सारे डाउनलोड कर लेने हैं। उनका जो रीजनिंग का सेट है
वो टाइमर लगा के सॉल्व करना है, यही बहुत है। डेली एक पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं तो वो बहुत है, ठीक है। बाकी अपना टाइम आप मैथ को दें, इंग्लिश को दें, जीके को दें, वो ज़्यादा यूजफुल रहेगा आपके लिए। रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है तो इसमें अपना कम टाइम दें, कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, फालतू का एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो CHSL के जो अभी एग्जाम हुए थे, CGL के अभी एग्जाम हुए, जो उनके आंसर किए उसे डाउनलोड कर ले और उसके जो रीजनिंग के सेट है उन्हें सॉल्व करें, ठीक है। तीनों का ही रीजनिंग का लेवल सेम ही रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ये नहीं है कि कोई चैप्टर MTS में ही सिर्फ आता है, CHSL CGL में नहीं आता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका रीजनिंग का पैटर्न सेम है, आप सबका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आपके फायदे में रहेगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। तो इंग्लिश में आपके कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जाते हैं और किस चैप्टर की क्या वेटेज है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आपके जो 5 चैप्टर्स हैं, 5 जो नाम लिखे हुए हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेसेस और स्पेलिंग्स, ये आपका वोकैब का पार्ट है। तो वोकैबुलरी से आपके डायरेक्ट 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वोकैबुलरी की बहुत ज़्यादा वेटेज है, 10 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी वोकैब का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। वोकैब के अकॉर्डिंग आपको पुट करना होता है। 4 वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग आपको पता नहीं होगा तो आप पुट नहीं कर पाएंगे। तो वोकैब की वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, वोकैब को आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप 2 घंटे डेली इंग्लिश पढ़ रहे हैं, 2 घंटे आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये एक सही समय है। उसमें आप 1 घंटा दें वोकैब को और 1 घंटा दें ग्रामर को, ठीक है। वोकैब में आपको देखिए टारगेट क्या बनाना है, डेली आप थोड़े थोड़े सिनोनिम, थोड़े एंटोनिम, थोड़े वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और थोड़े इडियम फ्रेज याद करें। 20-20 आप कर सकते हैं कि चारों वर्ड्स मैंने याद करें और 20 पहले की रिवाइज करें, 20 आगे के याद करें, ठीक है। कैसे याद करना है वोकैब को, क्या तरीका है, निमोनिक्स से कैसे याद करते हैं, जो रूट वर्ड से कैसे याद करना है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, वो सब मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। आप चैनल पे वीडियो देख सकते हैं या फिर आपको आई बटन पे भी लिंक उसका मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वोकैब पे आपको ध्यान देना है और वोकैब पे अगर अभी तक आपने कोई वोकैब याद नहीं करी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप MTS की वोकैब याद करें। MTS के एग्जाम में अभी तक जितनी वोकैब पूछी जा चुकी है उसको याद करें आप, ठीक है। वो आपको मिल भी जाएगी कई जगह और बाकी मैं आपको ये PDF कल तक प्रोवाइड करा दूंगा। जिस दिन ये वीडियो आ रही है उसके अगले दिन तक मैं ये PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें सिर्फ MTS के क्वेश्चन होंगे। MTS में जो भी वोकैब पूछी गई है अभी तक वही सारे क्वेश्चन होंगे, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा वो आपके लिए, ठीक है। बाकी अगर आप CHSL CGL की वोकैब भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा हाई लेवल होता है CHSL और CGL की वोकैब का। और जो MTS के एग्जाम में वोकैब आती है वो काफ़ी ईजी लेवल की आती है, मैंने भी MTS एग्जाम दिया है तो मैंने देखा एज कंपेयर CHSL और CGL वोकैब का लेवल यहाँ पे लो रहता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको MTS लेवल तक प्रिपेयर करने हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेज सभी एग्जाम में सेम लेवल के आते हैं तो आपको सभी का सेम है तो वैसे ही प्रिपेयर करना है। पहले KD पब्लिकेशन की बुक है तो वहां से प्रिपेयर कर लीजिए, बाद में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको याद करिए। प्रीवियस ईयर से बाहर नहीं जाता है कुछ भी, तो प्रीवियस ईयर पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रामर का पार्ट, एरर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट आपका रीडिंग का पार्ट है, ठीक है, ये ग्रामर का पार्ट नहीं है। क्लोज टेस्ट आता है आपका कॉम्प्रीहेंशन, जो पैसेज होता है वो नहीं आता है। पैरा जंबल्स भी आपके नहीं पूछे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वॉइस और नरेशन से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर्स आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। क्लोज टेस्ट आपको करके जाना है। क्लोज टेस्ट करना क्या होता है, रीडिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप क्लोज टेस्ट कर लेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पे कोई बुक है, 10th 9th की बुक है आप पे इंग्लिश की, तो उसको डेली पढ़ें। डेली 15 मिनट तो रीडिंग जरूर करें। रीडिंग करने से एक फ्लो बना रहता है, हमारी ग्रामर में भी वो काम आता है, क्लोज टेस्ट में भी काम आता है। तो रीडिंग आपको जरूर करनी है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है तो आप 10th की बुक से, 11th की बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप कोई नोवेल ले लीजिए, उसे थोड़ा बहुत पढ़ा कीजिए, ठीक है, उससे आपका क्लोज टेस्ट अच्छा जाएगा। क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा गलतियां होती है लोगों की, तो आप रीडिंग करेंगे जितनी ज़्यादा उतना ज़्यादा आपका पूरा ओवरऑल इंग्लिश इंप्रूव होगी और क्लोज टेस्ट इंप्रूव होएगा ही, ठीक है। बाकी KD कैंपस की बुक में, KD पब्लिकेशन की बुक आती है, प्लिंथ टू पैरामाउंट है और भी बुक्स आती हैं इंग्लिश के लिए, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए KD पब्लिकेशन है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये बेस्ट बुक है। आप इसमें से कोई बुक ले लीजिए इंग्लिश के लिए, और जो भी उसमें चैप्टर्स लिखे हुए हैं ग्रामर के वो सारे आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। कितने कितने मार्क्स का क्या आता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। बाकी आप सोच रहे हैं कि जैसे कि नाउन कितने नंबर का आता है, वॉइस कितने, प्रोनाउन कितने नंबर का आता है, कंजक्शन कितने नंबर का आता है, तो ये नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता सकता हूँ आपको, प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं कंफर्म। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंस में आपका जो कंडीशनल सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोडाल जो है आपके वर्ब चैप्टर है, मोडाल्स वगैरह होते हैं जिसमें कैन, माइट, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। KD कैंपस की बुक आप पे होगी, उसमें जो चैप्टर्स है उनको डेली पढ़ते रहें और जो पीछे उसके क्वेश्चन दिए उसकी प्रैक्टिस करें। अगर उनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहें। डेली 25-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर भी रहे हैं
तो बहुत अच्छा है इंग्लिश के लिए। ठीक है, अगर बुक नहीं है आप पे तो सभी बुकों का लिंक जो है नीचे दे रखा है, वहां से परचेज कर सकते हैं, या फिर फ्री में पीडीएफ भी डाल रखी है मैंने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, पूरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, बुक की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम चैनल से मेरे, और वहां से डेली थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, एरर फिल इन द ब्लैंक्स की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इंप्रूव नहीं होगा, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे। तो इंग्लिश के लिए यही सब है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीके की। तो जीके में देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और उसमें क्या वेटेज है वो आपको यहाँ दिख जाएगी। हिस्ट्री से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स में 2 क्वेश्चन अप्रॉक्स, ज्योग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन आता है कंफर्म, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस से आपके टोटल 6 क्वेश्चन लगभग। ठीक है, 5 क्वेश्चन लगभग, फिजिक्स से 1 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 1 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से आते हैं, और इनमें 1 क्वेश्चन कंफर्म आपका बुक और ऑथर का होगा। मैक्सिमम केस में आपकी जो रिसेंट में जो बुक आई होती है, रिसेंटली कोई बुक लॉन्च हुई है तो वो पूछ जाती है, वरना हिस्ट्री में कोई बुक है, कालिदास की कोई बुक थी, ठीक है, गीत गोविंद बुक, कोई भी बुक है हिस्ट्री की तो वो पूछ ली गई। ठीक है, तो रिसेंट की बुक पे ज्यादा फोकस करना है, जो रिसेंटली 1 साल में बुकें रिलीज हुई हैं वहीं से 1 क्वेश्चन कंफर्म आता है बुक और ऑथर का। ठीक है, स्टैटिक जीके काफी इंपॉर्टेंट है, 5 क्वेश्चन लगभग स्टैटिक जीके से आते हैं। स्टैटिक जीके में आपका क्या क्या इंक्लूड है, फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन, विश्व में कोई प्रथम व्यक्ति था, सबसे बड़ा पुल कहाँ है, सबसे बड़ी बिल्डिंग कहाँ है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल और डांस फॉर्म, यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन कंफर्म हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। कौन सा फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाया जाता है, कौन सा डांस फॉर्म कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन आजकल 2021 से एसएससी जरूर पूछ रहा है, लगभग 2 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फोकस करने की जरूरत है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो एक लिमिटेड दायरा है, वहीं से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जीके जीएस का लेवल बहुत ज्यादा हाई चल रहा है, तो इसकी तैयारी हमें उतनी ही अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पता है, देखिए एमटीएस का एग्जाम जो होता है वो 10th लेवल होता है, तो यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग और जो इंग्लिश है इसका लेवल बहुत ज्यादा लो रहता है। ठीक है, इतना ज्यादा हाई नहीं रहता जैसे सीएचएल का सीजीएल का होता है, उतना हाई इनका मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल नहीं रहता है, तो इसमें मैक्सिमम लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, 75 नंबर हैं टोटल, तो 75 में से 65 प्लस स्कोर कर लेते हैं लोग। ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, 65 प्लस आप इजीली स्कोर कर सकते हैं 75 में से, बट जीके में स्कोर करना काफी मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि 2021 से जो एग्जाम करवा रही है एसएससी, उनमें जीके का लेवल एकदम से बहुत ज्यादा अप हो चुका है। ठीक है, आप सोचते थे पहले कि अगर मैं अच्छे से लूसेंट बुक पढ़ लूंगा तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा जीके में, तो ऐसा अब नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा एकदम से लेवल बढ़ा दिया गया, क्योंकि देखिए एसएससी की जो कट ऑफ थी वो बहुत ज्यादा ऊपर जा रही थी, तो कट ऑफ को कम करने के लिए उन्होंने जीके के लेवल को एकदम से काफी ऊपर कर दिया है। तो आपको जीके पर बहुत ज्यादा कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग इजी आ रही है, सबको आती है, सब लोग इसी पे ज्यादा अच्छे से फोकस करते हैं, तो यहाँ पर सब लोग स्कोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको एसएससी एमटीएस में स्कोर चाहिए तो आपको इसके साथ साथ जो जीके का पोर्शन है उसमें भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तो जीके पे आपको अपने एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, जब मैथ्स इजी है, रीजनिंग इजी है, इतना ज्यादा हाई फाई नहीं पूछा जा रहा है, तो इनको प्रिपेयर करें जल्दी, और साथ ही जीके पर भी अच्छा कमांड करें। ठीक है, जीके पे कमांड करने के लिए क्या है, पहले तो जो बुक है आपके पास, चाहे आप लूसेंट बुक को फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई और बुक को फॉलो कर रहे हैं जीके कंप्लीट करने के लिए, पहले उससे आप जीके कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं कहूंगा जो पुरानी बुक्स हैं, जैसे किरण की बुक थी, घटना चक्र थी, उसको फॉलो करके ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी घटना चक्र बुक फॉलो करी थी, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो बहुत पहले क्वेश्चन चल रहे थे एसएससी के, वो क्वेश्चन एसएससी अब रिपीट नहीं कर रहा है जीके के। अब जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे 2021 में, जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो एमटीएस हुआ, एसएससी सीएचएल हुआ, सीजीएल का एग्जाम हुआ, जो इनमें जो जीके पूछी गई उनका लेवल अप था, तो वहां से प्रिपेयर करें आप। उसमें जो भी जीके क्वेश्चन आए, चाहे वो हिस्ट्री के थे, पॉलिटिक्स के थे, ज्योग्राफी के थे, फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री के थे, बायो के थे, या और स्टैटिक के, फेस्टिवल वाले, डांस फॉर्म वाले, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में कुछ स्पेशल पूछ रखा है, तो वो सब प्रिपेयर करें। ठीक है, जो अभी सीजीएल अभी जो खत्म हुआ है 2022 में, उसकी आंसर की आ जाएगी, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए जीके के, तो उनको भी प्रिपेयर कर लें, पढ़ लें एक बार। ठीक है, एक बार पढ़ने के बाद दोबारा इन्हीं को पढ़ें। ठीक है, एक बार आपने स्टैंडर्ड बुक से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो प्रीवियस ईयर में इतना कर लें, बस मोर देन इनफ रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो पहले वाली जीके थी वो वाले क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, नया लेवल आया है, नया जो एक पैटर्न बनाया जीके का एसएससी ने, तो उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए आपको ये वाले एग्जाम की जीके पढ़नी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, 2 बार आप पढ़ लेंगे तो दिमाग में थोड़ा बहुत तो बैठ ही जाएगा, और क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप कर ही लेंगे अटेम्प्ट। ठीक है,
तो जीके में 15 नंबर भी आप स्कोर कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है भाई ये, ठीक है। 70 तक आप इसमें स्कोर कर देंगे, ठीक है, इन 3 पोर्शन में, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश में 70 और 15 अगर आप जीके में कर गए तो 85 अप्रॉक्स ये स्कोर बन रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन भी होगी और अच्छा स्कोर ये हो जाएगा, ठीक है। 80 प्लस स्कोर तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए एमटीएस के लिए, कहीं पर भी सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि एमटीएस में देखिए सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है एसएससी के एग्जाम में वो एमटीएस में है, क्योंकि 10th लेवल एग्जाम है और सब लोग भर सकते हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन वाला हो, पीएचडी वाला हो, वो भी एमटीएस का एग्जाम भर सकता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। आप सोच रहे हैं सीएचएल से आसान है एमटीएस, तो ऐसा नहीं है। एमटीएस भाई सीएचएल से ज़्यादा मुश्किल है, सीजीएल के प्री से ज़्यादा मुश्किल है। लेवल के हिसाब से मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आसान आ रहे हैं वो दिक्कत नहीं है, बट कट ऑफ क्लियर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पर आपकी कम नंबर में भी कट ऑफ क्लियर हो जाती है, बट यहाँ पर आपको देख रहे हो कितना परसेंट, 80% स्कोर करना पड़ रहा है। अगर आप सीजीएल में 80% स्कोर करेंगे तो मतलब 160 स्कोर कर रहे हैं आप, और कट ऑफ कितनी गई थी, 132 करीब गई थी पिछले साल, पिछली बार की जो कट ऑफ है 132 है। ऐसे सीएचएल की कट ऑफ पिछली बार की 142 है, लेकिन आपको यहाँ पे रो स्कोर 80% करना पड़ेगा एमटीएस में। तो एमटीएस का लेवल सबसे ज़्यादा हाई है, आपको दिमाग में लेकर चलना है, ठीक है। जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश है वो सबके लिए ईजी है, लेकिन जीके सबके लिए मुश्किल है, ठीक है। तो जीके में जब तक आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर नहीं करेंगे तब तक आप भीड़ से अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो जीके को अपना टाइम ज़्यादा दें, 2-2.5 घंटे आप जीके को डेली दें अगर आपका सिर्फ एमटीएस टारगेट है तो, ठीक है। कैसे तैयारी करनी है जीके को मैंने आपको बता दिया, पहले स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें, बाद में एमटीएस, सीजीएल, सीएचएल जो भी 2021 में पेपर हुए सबकी जो जीके है उसे लगभग 2 बार तो कम से कम पढ़ना ही है। बाद में अभी सीजीएल की आंसर की आ जाएगी, उसकी जो जीके है उसको पढ़ लेना है। आप देखिए आरबी रेवोल्यूशन चैनल है, शुभम सर वहाँ पे हैं, शुभम सर का आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको उनकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। उन्होंने सीजीएल की जो जीके है उसकी अलग पीडीएफ बना रखी होगी, सीएचएल में जो जीके आई उसकी अलग पीडीएफ उन्होंने बना रखी होगी, एमटीएस की जीके की अलग पीडीएफ बना रखी होगी, उसे डाउनलोड कर ले, वहाँ पे आपको एक साथ जीके के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आराम से आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। आप कहेंगे तो मैं अपने चैनल पर भी ये शेयर कर दूंगा उनकी पीडीएफ्स, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो जीके पे आपको ध्यान देना है। और करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है एक बार उसके बारे में बात कर लेते हैं। करंट अफेयर देखिए राहुल मिश्रा सर हैं, राहुल मिश्रा सर, चैनल का नाम है इनके ऑलिव बोर्ड, ऑलिव बोर्ड जो चैनल है वहां पर ये पढ़ा रहे हैं आजकल, ठीक है। मंथली करंट अफेयर करनी है, डेली करंट अफेयर के चक्कर में मत पड़िएगा, टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं है। ऑलिव बोर्ड चैनल पर पढ़ाते हैं। 6 मंथली करंट अफेयर करके कोई फायदा नहीं हो रहा है आजकल, मैं देख चुका हूँ, ठीक है। मैंने अभी सीएचएल, एमटीएस, सीजीएल के एग्जाम दिए थे, तो 6 मंथली करंट अफेयर से कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। 1 साल की करंट अफेयर आपको करनी पड़ेगी, मिनिमम 1 साल की करंट अफेयर तो आपको करनी ही है। 6 मंथ की बोलते हैं कि सफिशिएंट होती है, लेकिन 6 मंथ से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आजकल देख रहे हैं आप बहुत पहले का पूछा जा रहा है, तो आप पहले 6 मंथ करें, क्योंकि मैक्सिमम लोग 6 मंथ ही करके जाते ही हैं, ठीक है। तो भीड़ के साथ तो रहना ही है कि एवरेज लोगों में तो हम हो ही, और अलग बनने के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तो आप 1 साल की करंट अफेयर फोकस करें। 1 साल की करंट अफेयर नहीं भी कर पा रहे हैं तो 6 मंथ की करंट अफेयर अच्छे से करें। बाद में 1 साल में जो मेन इवेंट हुए थे, मतलब 1 साल में कोई बहुत बड़ा कुछ स्पोर्ट्स इवेंट हुआ था, कोई मीटिंग हुई थी 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 1 साल में जो इंपॉर्टेंट सारे हमारे इंडेक्स आए तो वो सब पढ़ लीजिए, ठीक है। 6 मंथ का करंट अफेयर अच्छे से करा और 1 साल की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है बड़ी बड़ी उसे पढ़ लिया। तो करंट अफेयर में इतना करना है। ऑलिव बोर्ड चैनल से राहुल मिश्रा सर की आप ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएगी आपको, वहां से करंट अफेयर कर लीजिए। और इनकी जो पीडीएफ होती है मंथली वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, वहां से आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ज्ञानी लर्नर, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा मैं आपको, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था, हमने पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वहां पे आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए आपको एक बार पढ़ना नहीं है कुछ भी, आपको मल्टीपल रिवीजन जरूर करनी है। जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज जरूर करें, कम पढ़े लेकिन उसको रिवाइज जरूर करें, वही आप एग्जाम में प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही आपके एग्जाम में काम आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ सिलेबस के बाद आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं, आपकी स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, आप एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, वो आप जब मॉक टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मैं जो पर्सनली टेक्स्ट बुक ऐप यूज करता हूं, मैंने भी उसका पास ले रखा है, मंथली सॉरी ईयरली पास ले रखा है, तो आप भी ले सकते हैं, काफी यूजफुल है। 10 से 12 मॉक टेस्ट देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है, कैसे आपको एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना है, तो वो टाइम मैनेजमेंट वगैरह आप मॉक टेस्ट देके आपको पता चलेगा, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। टेक्स्ट बुक ऐप आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा आपको कूपन कोड दिख जाएगा,
ये आप यूज़ कर लेंगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और थोड़ा सस्ता हो जाएगा आपका पास, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके तो बार बार रिवीजन करते रहें और साथ में मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे लगाते रहें। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल लगी हो आपको तो शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।